students, welcome to the YouTube channel of Velkin National School. This is Mrs. Deepa Vallakati, the subject teacher of science. Today we are going to learn chapter number 12, the muscular system and digestive system in human beings from standard 7. Students, let us start with one of the activity. Okay, close your fist tightly and bend your arm at the elbow. आप आपकी हाथ को मुट्ठी बंद करके टाइटली और इसको है ना एल्बो के स्ट्रेट कर दीजिए. देन यू कैन फील कि वहाँ पे है ना एक अपर साइड में है ना पार्ट आ जाती है. ओके, अपर पार्ट ऑफ दिस आर्म विद द फिंगर्स, इसको है ना दूसरे हाथ के है ना ये अपर पार्ट, ये जो हम्प जैसा दिख रहा है ना, इसको आप देख लीजिए. हाउ इट विल थिंक और what do you experienced from this, that कि ये hard रहता है. yes ना. so what is this hard thing is? okay, this is a fleshy part. This is what? This is fleshy part consisting of what in it? It is of the muscle. The muscles contract and relax as different parts of our body move. okay, तो ये मसल क्या करते हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं. मतलब ये नज़दीक भी आ जाते हैं और दूर भी चले जाते हैं जब हम लोग कोई काम करते हैं या फिर कोई बॉडी के पार्ट को मूवमेंट करते हैं. मसल्स गिव आवर बॉडी अ स्पेसिफिक शेप एंड पोस्चर ऑल्सो. अंडरस्टूड? नाउ मसल्स आर बंडल्स ऑफ फाइबर्स. मसल्स क्या होते हैं? दिस इज नथिंग बट दिस इज मेड अप ऑफ द बंडल्स ऑफ फाइबर्स दैट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एज रिक्वायर्ड. जब हमको ज़रूरत पड़ती है तब हम लोग उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अदरवाइज वी कैन रिलैक्स इट. ओके, what is the mutual relationship between the muscles and the bones? okay, always you will see the muscles will gonna be attached to the bones. yes no, you can see in the figure 12.1. यहाँ पे देखो, in the first one, if there is no movement the muscle will be relaxed, but when we are doing any of the work or when we are lifting any of the things the muscles will contract. सब नज़दीक आ जाते हैं. understood? muscles are firmly attached to the bones by the means of tendons. okay, ये tendons से जुड़े हुए रहते हैं bones को. when muscles contract there is a movement at the joint and the bones move either nearer or away from the other. ओके, सो यहाँ पे मसल क्या होती है? जब वो दोनों मसल कॉन्ट्रैक्शन में आती है, जब कोई बोन्स मूवमेंट होता है. ओके, नेक्स्ट, द एक्शन ऑफ द मसल इज नेसेसरी फॉर ऑल काइंड ऑफ मूवमेंट्स. अगर हम लोग कोई वर्क करते हैं तब हम लोग ऑलवेज मसल्स का मूवमेंट करते हैं. देर आर मेनी मसल्स इन आवर बॉडी. ओके, नाउ फ्रॉम द स्मॉल मूवमेंट ऑफ द आईलिड्स टू द दोज दैट डिमांड ग्रेट स्ट्रेंथ when okay chopping the wood with an axe. जब हम लोग वुड को चॉप करते हैं या फिर जो हम लोग पलक भी झपकाते हैं ना, पलक झपकाने के पीछे भी हम लोगों का मसल्स का ही हेल्प रहता है. वी यूज़ मसल्स फॉर वेरियस मूवमेंट्स लाइक टॉकिंग, लाफिंग, वॉकिंग, जंपिंग, throwing and doing the other activities. Children, do you know that there are total more than 600 muscles are there in a human body? okay, हमारे बॉडी में 600 से भी ज़्यादा मसल्स हैं. and muscles contribute almost 40% of the weight of the health of an adult human body. अगर कोई ग्रो हुआ इंसान रहेगा, उसका ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर वो समझ लीजिए 100 केजेस का इंसान रहेगा ना, तो उसमें से 40 केजेस तो उसका मसल्स का ही वेट रहेगा. सो देर आर अबाउट 30 मसल्स इन द ह्यूमन फेस. सिर्फ हमारे फेस पे 30 मसल्स रहते हैं. आवर आइज, माउथ एंड नोज आर एनसर्कल्ड बाय द स्मॉल मसल्स. जो हमारी आँख रहती है, माउथ रहती है, नोज रहते हैं, ये सब के यहाँ पे है ना छोटे छोटे मसल्स रहते हैं. सो इसकी वजह से ही हम लोग अपना एक्सप्रेशंस जाहिर कर सकते हैं. जस्ट लाइक द हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर आर एक्सप्रेस्ड बाय द मूवमेंट्स ऑफ दीज मसल्स ऑफ द फेस. नाउ देर आर 2 types of muscles. One is voluntary muscles, second one is involuntary muscles. So what is more voluntary muscles? Just like working with our hands, walking, eating, these all have done according to our wish. yes no, that is why we call them as a voluntary muscles. okay, are the functionings are depend upon on our will.
Muscles used in these actions are called as the voluntary muscles. For examples, the muscles of our arms and the legs are the voluntary muscles, जो हमारे accordingly, जब हमारी इच्छा रहती है, इच्छा के अनुसार वो movement होते हैं, that is why we will call them as voluntary muscles. Now let us learn about the involuntary muscles. The various processes like breathing, blood circulation, digestion are the vital functions. This keeps on continuation till our death. Yes, no? ये प्रोसेसेस कंटिन्यूस रहते हैं टिल आवर डेथ. दे आर एसेंशियल फॉर द लाइफ एंड दे डू नॉट डिपेंड अपॉन आवर विल. ये हमारे इच्छा के अनुसार नहीं, वो उनके मुताबिक ही चलता रहता है. दे वर्क अकॉर्डिंग टू देयर विल, दैट इज वाई वी विल कॉल देम एज इनवॉलेंट्री मसल्स. सो इनवॉलेंट्री मसल्स का फंक्शनिंग क्या रहता है, जस्ट है ना, वो जब भी ज़रूरत पड़ती है तब भी वो काम कर लेते रहते हैं. एक और एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ. इफ एनी ऑफ द थिंग्स कम ऑन योर फेस, आवर आईज लिड्स डायरेक्टली क्लोजेस विदाउट आवर विश ऑल्सो. यस ना, हम लोग ना चाहते हुए भी हमारे आँख बंद हो जाती हैं. यहाँ पे मसल्स काम कर रहे हैं आईलिड्स का. ओके, सो इसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री. यहाँ पे हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, इच्छा के विरुद्ध में भी वो उसका काम करता रहता है. वो मसल्स को हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स. ओके, सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द इनवॉलेंट्री मसल्स आर organs like the stomach, intestine, heart are carried out in their own fixed manner by the involuntary muscles. Understood? Now, types of muscles. There are 3 more types of muscles. Okay, one is skeletal muscle, second one is heart or cardiac muscles, third one is smooth muscles. Now, let us understand about the skeletal muscles. The two ends of each of these muscles are attached to the 2 different bones. Okay, जो 2 bones के बीच में रहने वाला मसल रहते हैं, इसको बोलते हैं skeletal muscles. Example of such muscles are of arms and legs. जो हमारे arms पे, हाथों पे और legs के ऊपर रहने वाले muscles जो है ना, these are called as a skeletal muscles. Their movements are voluntary. It will work according to our wish. They are also responsible for holding the bones of the skeleton together and giving the shape to our बॉडी ऑल्सो. ये हमारे 2 मसल्स, ये जो मसल्स है ना, हमारी बोन्स को सपोर्ट भी करता है एंड नॉट ओनली दैट, इट विल गिव अ प्रॉपर शेप टू आवर ह्यूमन बॉडी. Second, it comes the heart or cardiac muscle. Always remember the cardiac means which is always related to the heart. Okay, these muscles bring about the contraction and relaxation of the heart. Okay, whenever one is the contraction and relaxation of heart will takes place, no, we will count it as a 1 heartbeat. Correct? So their movement is involuntary. Okay, अगर आप लोग थक गए हैं, आप आपके दिल को बोल सकते हो क्या, कैन यू से योर हार्ट कैन स्टॉप वर्किंग, नाउ आई वुड लाइक टू टेक. सी, अगर हमारी बात सुन के हमारे हार्ट काम करना बंद कर देगा, देन व्हाट विल हैपन, देन वी विल बी कॉल्ड एज अ लेट. ओके, हम लोगों को है ना, ये दुनिया से लेट वाले कहलाएंगे एंड वी विल बी सेटल्ड इन द फोटो ऑन द वॉल. करेक्ट? नो, नाउ दैट इज वाई. सो देयर मूवमेंट इज इनवॉलेंट्री. ये अपने अकॉर्डिंगली ही चलता रहता है. इट्स नॉट गोना वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विश. ये हमारे विश के अलावा भी चलता रहता है. सो कार्डियक मसल्स कॉजेज आवर हार्ट टू रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 70 times per minute or sometimes 72 per minute. Understood? Now it comes the smooth muscles. These muscles are present in the internal organs other than the heart. Okay, for example muscles of the stomach, intestine, blood vessels, uterus, etc. ये सब भी smooth muscles हैं. These movements are involuntary. ये भी involuntary है, but their processing is very slow. Various vital functions of our body which we remain quite unaware are carried out by special muscles. ये special muscles का काम क्या रहता है, जो हम लोगों को पता भी नहीं रहता है. वो muscles जो काम हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है करके वो हमको पता भी नहीं रहते हैं ना, ये मसल्स वो फंक्शंस करते हैं, वो वर्क को फंक्शनिंग करता है. सर्कुलेशन, ओके, एंड डाइजेशन ऑफ द फूड एक्सेट्रा. मसल्स in our body always work in group, that we all know. Yes, no? So when some muscles contract, the other muscles of the same group will relax. So this is how the muscles helps in the proper performance of the various functions of our body. जब हमारे
बॉडी के अंदर मसल्स है ना ऑलवेज ग्रुप में वर्क करते हैं. कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दूसरा मसल रिलैक्स होता है. ओके, ये प्रॉपर परफॉर्मेंस रहता है. इस तरीके से हमारा वेरियस फंक्शंस चालू रहता है बॉडी के अंदर. द मसल्स ऑन द फ्रंट ऑफ द बोन in our upper arm is called the biceps. Okay, you can see in the picture 12.3 the muscles in the different parts of the body. So upper अपने एल्बो के ऊपर वाला जो मसल्स रहते हैं आर्म का, तो उसको हम बोलते हैं बाइसेप्स. द मसल्स एट द बैक आर कॉल्ड द ट्राइसेप्स. जो हमारे पीछे की तरफ मसल्स रहते हैं उसको बोलते हैं ट्राइसेप्स. So and exclude that the chest muscle will called as a chest muscle and the shoulder muscles will called as a deltoid. and जो हमारे पेट के ऊपर रहता है चेस्ट के टाइम, चेस्ट के नीचे, those will called as a abdominal muscles. and जो हमारे आर्म पे रहता है those are flexors. लेग पे रहता है वो है quadriceps and लेग्स के नीचे की तरफ रहता है वो है flexors. Now always remember muscles of our body must be strong and efficient. जो हमारी बॉडी का मसल्स रहता है ना ये स्ट्रॉन्ग भी रहना चाहिए, एफिशिएंट भी रहना चाहिए. Our diet must include the proteins and carbohydrates in sufficient quantity for the proper growth and repair of the muscles. See, जो हमारी बॉडी के अंदर मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें क्या लेना चाहिए? वी शुड टेक द प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, जिसके वजह से हमारे मसल्स को ग्रोथ मिल सकेगा और स्ट्रेंथ मिल सकेगा. वी मस्ट गेट द रेगुलर एक्सरसाइज. इट मेक्स द मसल स्ट्रॉन्ग. बाय डूइंग द रेगुलर एक्सरसाइजेज इट विल मेक द वी मस्ट ट्रीट विद द स्ट्रेट बैक. हंच बैक नहीं बैठना चाहिए, हमको स्ट्रेटली बैठना चाहिए. एंड नॉट विद द हंच और बेंट होके नहीं बैठना चाहिए. अदरवाइज ग्रेजुअली द चेंजेस अकर इन द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्टिब्रल. जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है ना, रीढ़ की हड्डी, उसमें चेंजेस आएंगे और इसकी वजह से क्या होएगा कि हम लोग सीधे नहीं बैठ पाएंगे, सीधे नहीं खड़े रह पाएंगे. नेक्स्ट, मसल्स इन द शोल्डर्स एंड द बैक begin to hurt by sitting. when we sit bend, no, so हमारे शोल्डर का और बैक का जो मसल है ना वो हर्ट होने लगता है, तकलीफ होती है. डिसऑर्डर्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम में ऑल्सो अराइज. नाउ ड्यूरिंग द एक्सरसाइज मूवमेंट्स ऑफ द हार्ट मसल्स बिकम मोर रैपिड. ब्रीदिंग भी इंक्रीज होती है और जिसकी वजह से हमारा ब्रीदिंग बहुत फास्टर हो जाती है. ensuring a sufficient supply of the oxygen and nutrients to the various parts of the body. The study of the muscles is called a myology. जो स्टडी जो रहती है ना मसल्स का उसको हम बोलते हैं मायोलॉजी. द कॉन्ट्रैक्शन इज बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मसल्स. एक्चुअली कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होना ये उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है. ओके, द लार्जेस्ट मसल्स ऑफ आवर बॉडी इज द थाई. थाई के ऊपर जो क्वाड्रिसेप्स रहते हैं ना ये हमारा लार्जेस्ट मसल रहता है. एंड जो स्मॉलेस्ट मसल्स जो रहता है ना वो ईयर के अंदर रहते हैं, जिसको बोलते हैं स्टेप्स. डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, द कन्वर्जन ऑफ द फूड इनटू द सॉल्युबल फॉर्म एंड इट्स एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड is called a digestion. Actually what is digestion? That we all know that whatever food we are eating, no, it will be transformed into the soluble form. Then afterward the energy from whatever energy is been obtained from that, no, it will be released into the blood. Okay, this we call as a digestion. The digestion system consists of the alimentary canal and the digestive glands. Okay, the total length of the alimentary canal is about 9 meters. जो हमारे alimentary canal total कितना रहता है? 9 meters का रहता है. The main parts of the are mouth, pharynx, esophagus and stomach, and small intestine, large intestine, rectum and anus. These are all the parts of the digestive system. The salivary glands are क्या होते हैं? जो हमारे मुंह के अंदर रहते हैं. When we listen about the tamarind, okay, and the lemon, the water comes in our mouth, no? From where this water are coming? This water is coming from the salivary glands. Okay, and exclude that liver and pancreas are the digestive glands connected to the alimentary canal. ये दोनों भी एलिमेंट्री कैनल को ही अटैच रहते साथ रहते हैं. नाउ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम सिस्टमेटिकली परफॉर्म एंड फंक्शन द डाइजेशन. सी ऑल दीज ऑर्गन्स आर there for the only digestive system. Yes, no, they all perform systematically and function together for the
digestion of the food. There are different stages in the process of digestion of the food, and at the each stage there is a different organ of the digestive system also, which performs its specific role. Let us study the structure and functioning of the each organ of the digestive system. First of all, that we'll start with the teeth. The process of the digestion begins with the function of the teeth in the mouth. Okay, we all know that the process of the digestion system starts from the mouth. Okay, जिसके अंदर टीथ क्या काम करते हैं? There are 4 types of teeth, namely incisors, canines, premolar and molar. Each type of tooth has a specific function. हर एक टूथ का एक स्पेसिफिक फंक्शन है. यस ना. इंसाइसर से हम लोग कोई चीज़ को चीरते हैं, कैनाइन से हम लोग कोई हार्ड टफ चीज़ को है ना निकालते हैं, प्रीमोलार से हम लोग उसको चबाने के काम करते हैं, और मोलार जो रहते हैं ना, एक्चुअली वी विल कॉल इट एज अ वाइस टीथ. यस नो, हम लोग क्या बोलते हैं? मोलार को अक्कल दांत करके बोलते हैं. सो ईच टाइप ऑफ टूथ हैज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन. ईच बोथ इज कवर्ड बाय द हार्ड सब्सटेंस कॉल्ड एनामेल. सो ऑल टीथ आर कवर्ड बाय वन ऑफ द प्रोटेक्टिव शेल. वी कॉल इट एज एन एनामेल. एनामेल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम सॉल्ट. Saliva contains an enzyme called the petalin or the salivary amylase. So petalin converts the starch into the sugar called the maltose. ये क्या काम करता है? ये स्टार्च को शुगर में या फिर माल्टोज में कन्वर्ट करता है. Now learn about a new word, that is enzyme. What are these enzymes? Enzymes are the substances or secreted in the body of an organism which brings about specific chemical reaction. ये enzymes की वजह से कुछ ना कुछ chemical reactions body में होता रहता है. They act as a catalyst. Okay. Digestive enzymes of the digestive system bring about the changes in the food material. ये digestive enzymes जो है ना, ये digestive system के अंदर changes लाते हैं और food materials के अंदर changes लाता है. The metabolic pressure, the metabolic processes are impossible without the enzymes. ये enzymes के बगैर ये metabolic processes possible नहीं है. Enzymes are of specific type of proteins. ये एक तरीके का proteins ही रहते हैं. They are most active at the normal body temperature. Mouth. The digestion of the food begins in the mouth. Food is chewed with the help of the teeth into very small pieces. So what is the use of the mouth? That it is help to chew all the stuff food, and which will be converted into the small pieces. Next it comes the salivary glands. Saliva is produced in the salivary glands in the mouth cavity. ये मुंह के अंदर salivary glands रहता है जिससे saliva निकलती है. Located in the front of the ears near the pharynx. Okay, ये कहाँ present रहता है? It is between the ears and pharynx and below the tongue. It is carried to the mouth via ducts. ये एक ducts के through कैरी होती है. It is mixed with the food during the process of chewing. ये जब हम लोग खाने को चबाते हैं उस टाइम पे ये खाने के साथ में मिल जाता है. Next it comes the throat. Okay, the esophagus and the trachea open into the pharynx. ये esophagus भी है और trachea दोनों है ना, कहाँ पे open होती है? pharynx के यहाँ पे open होती है. Next it down it comes the esophagus. It is a tube leading from the pharynx to the stomach. ये क्या करता है? ये एक ट्यूब है जो स्टमक की तरफ जाता है. इट पुश द फूड टुवर्ड्स द स्टमक. नाउ इट कम्स द लिवर. द लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी. डू यू ऑल नो दैट कि हमारे पूरे बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ग्लैंड सिर्फ लिवर रहता है. इट हैज़ अ रिच सप्लाई ऑफ द ब्लड. इट्स मेन फंक्शन इज़ स्टोरेज ऑफ द ग्लूकोज. ओके, इसका मेन फंक्शनिंग क्या रहता है? ये ग्लूकोज को स्टोर करके रखती है. एंड इसके नीचे गाल ब्लैडर रहती है. ओके, जो आप लोगों को ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, एक छोटा सा बैग जैसा, दैट वी कॉल एज अ गॉल ब्लैडर. अ गॉल ब्लैडर इज सिचुएटेड बिलो द लिवर. इट स्टोर्स द बाइल एंड डाइजेस्टिव जूस सीक्रेटेड बाय द लिवर. ओके, ये बाइल जूस को स्टोर करती है जो डाइजेस्टिव होता है, लिवर से रिलीज होता है. When a bile is carried into the small intestine, it mixes with the food and there helps in the digestion of the fats, and bile contains the bile salts. Understood? Next it comes to the pancreas. The pancreas secretes a pancreatic juice that contains various enzymes, and these enzymes helpful for the फैट्स को डाइल्यूट करने के लिए हेल्पफुल रहते हैं. नेक्स्ट इट कम्स
नाउ इफ़ इट कम्स टू द स्टमक, स्टमक कैसे रहता है, एक सैक जैसा, एक बैग जैसा रहता है. द लार्ज सैक like part of the alimentary canal is called as a stomach. Okay, the gastric glands of the stomach secretes the gastric juice. जो स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रहते हैं, ये गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करता है, रिलीज करती है. द फूड दैट हैज़ एंटर्ड इनटू द स्टमक इज चर्न्ड. जैसा मिक्सी के अंदर खाना, मिक्सी के अंदर कोई चीज़ चर्न होता है ना, वैसे ही हमारे स्टमक के अंदर भी फूड चर्न होते हैं. ओके, 3 components of the gastric juices, namely hydrochloric acid, pepsin and mucus, are mixed with the food here and it become acidic. ये तीनों गैस्ट्रिक जूसेस जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, पेप्सिन है और म्यूकस है, ये हमारे खाने के साथ में मिक्स होके हमारा खाना हो जाता है एसिडिक. ओके, सो ये गैस्ट्रिक जूसेस की वजह से है ना, ये क्या होती है, ये हमारी गैस्ट्रिक जूस है ना फूड के साथ में मिक्स हो जाती है और ये हमारा फूड जो है ना, ये सॉलिड नहीं सेमी सॉलिड हो जाती है, मतलब स्लरी हो जाती है, विच इज़ स्लोली पुश्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. नेक्स्ट इट कम्स द स्मॉल इंटेस्टाइन. इट इज़ अबाउट 6 मीटर लॉन्ग. द स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज़ कितना रहता है, 6 मीटर्स के जितना रहता है. मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड द अब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस हियर. सो जो हम लोगों का स्लरी वाला जो पार्ट रहता है ना, डाइजेस्टेड फूड, इसमें से है ना हम लोग क्या कर लेते हैं, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन इसमें से डाइजेस्टिव फूड को है ना एब्जॉर्ब कर लेती है. ओके, मिक्स डाइजेस्टिव जूसेस भी इसके साथ मिक्स हो जाती हैं एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के अब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड, और ये एनर्जी को किधर करती है, ये ब्लड के साथ मिला देती है. ऑफ द न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन्ड बाय द डाइजेशन ऑफ द फूड, जो न्यूट्रिएंट्स हम लोगों का फूड डाइजेशन होने के बाद ऑब्टेन होता है ना, उसको वो ब्लड के अंदर मिक्स करती है. ऑल्सो अकर इट इन द it also occurs in the small intestine. Now let us understand about the large intestine. The large intestine is about 1.5 meters long. Only water is absorbed in the large intestine. सिर्फ और सिर्फ large intestine में water absorb होता है. मतलब ये slurry part जो आगे बढ़ता जाता है small intestine से large intestine में, उसमें अगर और कोई वाटर बचा हुआ रहेगा ना, ये लार्ज इंटेस्टाइन वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, बिकॉज our body require a water more. Correct, no? A small part is called the appendix is attached to the first part of the large intestine. ये first part जो दिख रहा है ना, वहाँ पे appendix रहता है. Okay? Undigested material is thrown out of the body through the anus. जो कचरा जो रहते हैं या फिर जो डाइजेस्ट नहीं हुआ फूड रहता है, जो फाइब्रिक फूड रहता है ना, जो हमारे बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है ना, ये फ्लीसिस के थ्रू फ्लीसिस के जैसा निकल जाता है हमारे बॉडी में से थ्रू द एनस. Now let us learn about the important glands in the digestive system, their secretion and the functions. Okay, so first organ is the mouth. It will release what? The gland is salivary glands, okay, which we'll call as a palatine. Okay, what is the functioning of it? It converts the starch into the maltose. Next it comes the stomach. The organ name is stomach, which will release the gastric wall. Okay, it will release what things? Hydrochloric acid, pepsin and the mucus. Yes, no? What is the functioning of it? To make the food acidic and break down the proteins into smaller parts. The protect of the inner lining of the stomach from the hydrochloric acid. Next it comes the gland, that liver, which will release the bile juice. Okay, it releases the bile. What is the functioning of it? To make the food alkaline and convert the large fat particles into the small particles. Next it comes the pancreas. The pancreas will release the pancreatic juices. They will be named as a trypsin, lipase and the amylase. Okay, to convert the protein into the amino acids, the trypsin has been used. Second one, lipase, which will to convert the fats into the fatty acids and the glycerol. Third it comes the amylase, to convert the complex and the carbohydrates into the simple sugars. Last part and the last organ is the small intestine. It will give the intestinal juices. What is the functioning of it? It to convert the proteins into the amino acids, to convert the complex carbohydrates into the glucose, and exclude that it will also convert the fats into the fatty acids and the glycerol. Watching this video.